सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम 12 तारीख से शुरू है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को या आगे आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके का ये वीडियो होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है। यानी कि सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव है। तो आ जाइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सवाल आपके सामने है, यदि k बराबर 16 है, ROW इक्वल टू 25 है तो NECK किसके बराबर में होगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, बड़ा सिंपल सवाल है। तुमको पता है कि k का उल्टा क्या होता है। सर k का अपोजिट तो p होता है और p कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर। तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल सर, ये बात लिखी हुई है। r का उल्टा i होता है, o का उल्टा l होता है, w का उल्टा d होता है। i आता है 9 पर, L आता है 12 पर, D आता है 4 पर। इनको जोड़ेंगे 12 और 9 21, 21 और 4 होता है मेरे भाई 25। तो जिन्होंने भाई, ठीक है, यहाँ पर 25 है। अब नेक को देखो, N का उल्टा होता है M, E का उल्टा होता है V, C का उल्टा होता है X और K का उल्टा होता है मेरे भाई P। M आता है 13 पर, V आता है 22 पर, X आता है 24 पर और P आता है 16 पर। इन सब को जोड़ेंगे तो 16 और 24 होता है 40, 40 और 22 होता है 62, 62 और 13 होता है मेरे भाई आपका 75। तो जिन्होंने भाई 75 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक कोड भाषा में 349 का अर्थ है पेंटिंग इज आर्ट, 749 का अर्थ है ड्राइंग इज आर्ट और 573 का अर्थ है पेंटिंग एंड ड्राइंग। तो बताइए एंड के लिए कोड क्या होगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे ये जो एंड शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, इस एंड का कोड क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, बड़ा ही सिंपल सवाल है। तुमको मतलब किससे है, AND यानी कि एंड से मतलब है। तो यहाँ पर है पेंटिंग इज आर्ट। सर यहाँ पर एंड कहीं पर भी नहीं है भाई, इसमें पेंटिंग है, इज भी है और आर्ट भी है, लेकिन एंड तो नहीं है। मतलब ये तीनों के तीनों आंसर नहीं हो सकते। इसमें 3 भी है, हटा दो। इसमें तो सर 9 भी है, हटा दो। अब यहाँ पर देखो ड्राइंग इज आर्ट, तो यहाँ पर ड्राइंग है, इज है और आर्ट है, लेकिन हमको तो एंड से मतलब है। मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकते। यहाँ पर 7 है, हटा दो। तो बचा क्या मेरे भाई, ऑप्शन सी। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। एंड का कोड हो जाएगा मेरे भाई कितना, 5। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। या फिर इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि देखो इसमें एंड है, ठीक है, तो ऐसा कोई शब्द ढूंढो जो सिर्फ इसमें हो। तो मेरे भाई देखो 5 सिर्फ यहाँ पर है, ना तो 5 यहाँ पर है और ना ही 5 यहाँ पर है, नहीं है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अगले सवाल को देखो, एक कूट भाषा में 295 का अर्थ है वाटर इज लिक्विड, 549 का अर्थ है ऑयल इज लिक्विड, 824 का अर्थ है ऑयल ऑन वाटर। तो बताइए ऑन के लिए कूट क्या होगा। तो भाई जस्ट हमने पिछला सवाल ऐसा का ऐसा ही किया है, तो अब बताओ ऑन का कोड क्या होगा। अब हमको तो ऑन चाहिए। अब मेरे भाई वैसे ही कर लो। देखो तुमको ऑन चाहिए, इसमें वाटर है, इज भी है और लिक्विड भी है, इसमें ऑन तो नहीं है। मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें 2 है, हटा दो।
इसमें 5 भी है, हटा दो। यहाँ पर देखो ऑयल है, इज है, लिक्विड है, लेकिन हमको तो ऑन से मतलब है और ऑन यहाँ पर नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें मेरे भाई आपका कितना है, 4 है, तो 4 को हटा दो। बचा क्या मेरे भाई, ये 8। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने बी ऑप्शन दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। सभी स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस का और करंट अफेयर का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 50 रुपये में। आप सभी को पता है भाई कि आपकी एग्जाम इस टाइम पर चल रही है। मैं तुमसे बोल लूँ कि एक दिन में पूरी मैथ पढ़ के बता दो तो कोई भी बच्चा पूरी मैथ नहीं पढ़ पाएगा, ना ही कोई बच्चा पूरी रीजनिंग पढ़ पाएगा। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते मेरे भाई जीके जीएस का रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए मेरे भाई आप सभी के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर का पीडीएफ बना दिया है केवल 50 रुपए में। कंप्लीट जीके मिलेगी और 1 साल की पूरी करंट अफेयर मिलेगी। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन की एक्स्ट्रा डिटेल आपको दी जाएगी। तो बेहतरीन तरीके का पीडीएफ है। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 50 रुपए में आप दोनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनिए। सभी बच्चे बताएंगे इसका संबंध इसके साथ में है, तो बता दो ए एफ का संबंध किसके साथ में होगा। फटाफट कमेंट करेंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो अगर मेरे भाई हम इसको इस तरीके से करना चाहें कि देखो डी आता है कितने नंबर पर, 4 पर, और ई आता है कितने पर, 5 पर, लेकिन ओ कितने पर आता है मेरे भाई, 15 पर आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ए आता है 1 पर, एफ आता है 6 पर। तो यहाँ पर हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, एक लॉजिक तो हम ये लगा सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 4 9 आता है, और 9 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 9 और 6 का 15 हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7 आएगा, और 7 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो 13 होता है, और 13 नंबर पर तो एम आता है। मतलब ये लॉजिक तो इसमें नहीं है, ठीक है। मतलब ये वाला जो लॉजिक है वो तो इसमें नहीं है। कुछ और जो है हमको करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ और हमको करना पड़ेगा मेरे भाई। तो और हम लोग इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, डी को और ई को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सर डी आता है 4 पर, 20 आएगा, और 20 में से तो मेरे भाई ये कितना कम है, 5 कम है। तो सेम काम ये 6 एकम 6 हो जाएगा, और 6 में से 5 कम करेंगे तो इस तरीके से भी हम लोगों का आंसर नहीं आएगा। फिर हम और क्या लॉजिक लगाएं भाई इसमें, ठीक है, और हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं ताकि हमारा आंसर आए। तो फटाफट से हमको सोचना पड़ेगा, फटाफट से हमको सोचना पड़ेगा। तो देखो और हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ये लॉजिक ही लगा लो फिर तो तुम, ठीक है। देखो डी आता है 4 पर, ई आता है 5 पर, दोनों को गुणा करेंगे तो 5 चौके आता है, या फिर ऐसे कर लो दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 होता है 9, तो 9 दूना कितना होगा, 18 होगा, और ये तो 15 नंबर पर आता है। तो मेरे भाई 18 में से 3 घटा दो, 15 हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो ए आता है 1 पर, एफ आता है 6 पर, इन दोनों को जोड़ा था, इन दोनों को भी जोड़ो, 6 और 1 हो जाएगा 7। यहाँ पर इसको 2 से गुणा किया था, इसको भी 2 से गुणा कर दो, हो जाएगा कितना, 14। इसमें से 3 घटाया था, ऐसे करो इसमें से भी 3 घटा दो, 14 में से 3 घटाएंगे 11, और 11 नंबर पर तो के आता है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर मेरे भाई। तो हमने क्या किया था, इनकी प्लेस वैल्यू लिखी और इन दोनों को जोड़ दिया,
इनको भी जोड़ दिया, इसको 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा किया, इसमें से 3 घटाया तो इसमें से भी 3 घटाया तो 11 आया और 11 नंबर पर के आता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे कमेंट सेक्शन में बैठ के बातें कर रहे हैं भाई, कर लीजिए, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तुम बातें करोगे तब भी व्यूज उतने ही आएंगे, और तुम बातें करने के बजाय अगर पढ़ोगे तब भी मेरे भाई व्यूज तो मेरा एक ही काउंट होगा, ठीक है भाई। मान लो कि एस नाम का कोई लड़का है, ये पढ़ने आएगा तो भी मेरा एक व्यूज काउंट होगा, और अगर ये बातें करने के लिए आएगा तो भी मेरा तो एक ही व्यूज काउंट होगा। तो तुम बातें करो या पढ़ो, नुकसान तुम्हारा है, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, PRO, P आएगा 16 पर, R आएगा 18 पर और O आएगा 15 पर। इसको देखेंगे, L आएगा 12 पर, J आएगा 10 पर और M आएगा 13 पर। तो हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं? एक लॉजिक तो हम इसमें ये लगा सकते हैं कि भाई इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 4 घटाना पड़ेगा, लेकिन जेड में से 4 घटाओगे तो बी तो कभी नहीं आने वाला। मतलब ये लॉजिक तो इसका एकदम से बेकार है, ठीक है भाई, ये लॉजिक तो एकदम बेकार है। ये लॉजिक लगा लो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 28, 10 को और 18 को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 28, 15 को और 13 को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 28। अब ऐसा 28 वाला लॉजिक और किस में है? तो 11 और 17 18, ठीक है, 12 और 16 18, ठीक है। तो राइट आंसर तुम्हारा बी होगा। देखो KLP, के आएगा 11 पर, L आएगा 12 पर, P आएगा 16 पर। इसको देखेंगे तो Q आएगा 17 पर, P आएगा 16 पर, L आएगा 12 पर। 11 और 17 को जोड़ेंगे तो 28, 12 और 16 को जोड़ेंगे तो भी 28, 16 और 12 को जोड़ेंगे तो भी 28। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो 28 28 28 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आ जाओ मेरे भाई, दिए गए पदों के संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन कीजिए। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन सेट बैठेगा। फटाफट कमेंट करो भाई, ऐसे सवाल हमने खूब किए हैं, दिन रात हमने ऐसे सवालों को किया है। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, आर कितने नंबर पर आता है? 18 पर, ए आता है 1 पर और टी आता है 20 पर। तो यही तो है 18 120, 18 120 सेम ही तो है मेरे भाई। बिल्कुल सर, बात तो आपने सही बोली। यहाँ पर देखो, जी आएगा 7 पर, ओ आएगा 15 पर और डी आएगा 4 पर। तो 7 154। जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है, ठीक है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनके मजे, बाकी सभी का गलत। आ जाओ भाई, दिए गए विकल्पों में से संबंधित समूह को चुनिए। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इनके बीच में कोई संबंध है और वो 64 बनता है, तो बताइए इसका रिलेशन किसके साथ में होगा? क्या 69 होगा, 100 होगा, 121 होगा या फिर 89 होगा? तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो देखो मेरे भाई, ए आता है 1 पर, ई आता है 5 पर और बी आता है 2 पर। इनको जोड़ दूं क्या मैं? 1 और 5 6 और 2 8, तो 8 का स्क्वायर होता है मेरे भाई कितना? 64। तो यहाँ पर 64 है। यहाँ पर देखो, सी आता है 3 पर, सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर। 3 और 3 6 और 4 होता है 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुम लोगों से बोला कि KIT 20 का संबंध
PRG 50 से है, ठीक है। ENT 16 का संबंध VMG 40 से है। तो भाई समान तर्क के आधार पर MFG 18 निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो देखो मेरे भाई, पहले तो आप यहाँ पर ये देख लो भाई, बड़ा ही सिंपल सवाल आप करोगे। देखो, K का उल्टा P होता है, I का उल्टा R होता है और T का उल्टा G होता है। यहाँ पर भी E का उल्टा V होगा, N का उल्टा M होगा, T का उल्टा G होगा। तो M का उल्टा N होगा, F का उल्टा U होगा और G का उल्टा T होगा। तो NUT मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अब आगे देखना पड़ेगा कि भाई ठीक है 40 आएगा कि 45 आएगा। तो मेरे भाई इसमें हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखो, अब देखो NUT तो फिक्स हो गया, तो मेरे भाई NUT तो आएगा ही आएगा। अब देखो 20 से 50 बनाना है, 20 से कितना बनाना है 50 और 16 से कितना बनाना है 40, 16 से बनाना है कितना 40। तो कैसे बना सकता हूं, देखो 20 का दुगुना कितना होता है, 20 का दुगुना होता है 40 और 20 का आधा होता है 10। दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 50। यहां पर देखो 16 का दुगुना होता है 32 और 16 का आधा होता है 8। दोनों को जोड़ेंगे आंसर हो जाएगा 40। तो यहां पर कितना है 18, 18 है तो 18 का दुगुना होता है 36 और 18 का आधा होता है 9। तो 36 और 9 होता है 45। तो NUT और 45, तो NUT और 45 ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, NUT 45 हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर देने वालों ने मजे कर दिए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विषम संख्या युग्म को चुनिए, आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। देखो ये तो सही है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, बात तो सही है मेरे भाई। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये भी सही है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये भी सही है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये भी सही है। फिर आगे हम लोग इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, तो मेरे भाई देखो 16 तिया 48, लेकिन फिर ऐसा तो ठीक है, ऐसा तो फिर किसी में नहीं बनेगा। ठीक है भाई, 3 से मल्टीप्लाई करने का जुगाड़ तो फिर किसी में भी नहीं है मेरे भाई। तो और हम लोग अब इसमें क्या लॉजिक लगाएं भाई, ठीक है, और हम लोग इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखो मेरे भाई इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं। 16 का आधा होता है 8, ठीक है, 16 का आधा 8 होता है, तो ये तो नहीं होगा। 36 का आधा होता है मेरे भाई कितना 18, 18 पंजो 90। 64 का आधा होता है 32, 32 ठीक है, 32 पंजो 160 होता है, बिल्कुल सही है। 144 का आधा होता है 72 और 72 गुणा में 5 करेंगे तो आंसर मेरे भाई 360 होगा। तो बिल्कुल ये लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है भाई। तो देखो ये लॉजिक लगा दो यहाँ पर, देखें 144 का आधा होता है 72, 72 गुणा में 5 करेंगे आंसर 360 आता है, जो कि यहाँ पर है। 64 का आधा होता है 32, 32 गुणा में 5 करेंगे 160 आएगा, जो कि यहाँ पर है। 36 का आधा कितना होता है मेरे भाई 18, 18 गुणा में 5 करेंगे तो आंसर होगा 90, जो कि यहाँ पर है। तो 16 का आधा होता है 8 और 8 गुणा में 5 करेंगे तो होता है 40, जबकि यहाँ पर कितना है 48। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। तो ठीक है, तो यहाँ तक तो लॉजिक क्या था, यहाँ तक तो लॉजिक ये था कि 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 144 का आधा होता है 72, 72 गुणा में 5 360। 64 का आधा होता है 32, 32 पंजो 160। 36 का आधा होता है 18, 18 पंजो 90 और 16 का आधा होता है 8, 8 पंजो होता है 40। यहाँ पर है 48। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अगले सवाल को देखो मेरे भाई,
दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग ऑप्शन की क्या करनी है, पहचान करनी है। सभी स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बता दो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो कैसे मैं कर सकता हूं, देखो, ठीक है। तो देखो भाई एफ के बाद में पी आया, यानी कि 10 जोड़ा, इसमें 10, इसमें भी 10 और इसमें 10 नहीं जोड़ा, ठीक है। देखो एफ पी, एफ आएगा 6 पर, पी आएगा 16 पर। आई एस, आई आएगा 9 पर, एस आएगा 19 पर। ए के, ए आता है 1 पर, के आता है 11 पर। एल टी, एल आएगा 12 पर, टी आएगा 20 पर। 6 में 10 जोड़ेंगे तो 16, 9 में 10 जोड़ेंगे तो 19, 1 में 10 जोड़ेंगे तो 11, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20। सर सब में तो मैं 10-10 जोड़ रहा हूँ, इसमें मैं 8 जोड़ रहा हूँ, तो ये गलत है ना मेरे भाई। बिल्कुल, जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, ए ने बी से कहा आप मेरी मम्मी के पापा के दामाद के बेटे हैं, तो बी का ए से क्या रिश्ता है यदि बी की माँ का कोई भाई या बहन नहीं है। तो ए जो है बी से बोलता है कि आप मेरी मम्मी के पापा। अब भाई देखो, ये मान लो ये मेरी मम्मी है, या ये यहाँ पर क्या है भाई, ये मेरी मम्मी है। अब मेरी मम्मी के पापा मतलब मेरे नाना हो गई, ठीक है। मेरी मम्मी के पापा मतलब यहाँ पर मैं हूं, तो मेरी मम्मी के पापा मतलब मेरे नाना हो गई। और मेरे नाना के दामाद के बेटे, मेरे नाना का दामाद वो खुद होगा मेरे भाई, मेरा पापा होगा। भाई मेरे नाना का दामाद मेरा पापा ही तो है। और मेरे पापा के बेटे हो, अब मेरे पापा के बेटे हो मतलब भाई मेरे क्या लगोगे तुम, भाई लगोगे, ठीक है। तो बी का ए से क्या संबंध है, तो बी ए का पापा है क्या, नहीं। बी ए का भाई है क्या, हाँ मेरे भाई, जो बी है ना बी, वो ए का भाई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। भाई मेरी मम्मी के पापा मेरे नाना, मेरे नाना के दामाद मेरे पापा का बेटा मेरा भाई। तो जिन्होंने आंसर बी दे दिया उनके मजे हो गए। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सभी को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन एकदम से सेट बैठ जाएगा। अब या तो तुम देखो गणित की संख्याओं से कर लो, क्योंकि भाई गणित की संख्याओं से ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 16 है। चारों ही ऑप्शन अलग अलग हैं, चारों ही ऑप्शन क्या है, अलग अलग है। तो देखो 25 में से 2 घटाएंगे 23, 23 में 2 घटाएंगे 21, 21 में 2 घटाएंगे 19, 19 में 2 घटाएंगे 17 और 17 तो इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है सी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी, ठीक है। तो देखो आप ऐसे करो, इस बार अंग्रेजी के शब्दों से कर लो, क्योंकि मेरे भाई देखो यहाँ पर P है, यहाँ पर N है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर O है, यानी कि चारों ही ऑप्शन अलग अलग हैं। तो देखो भाई E आता है 5 पर, F आएगा 6 पर, H आएगा 8 पर, K आएगा 11 पर। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, तो 1 2 3 इसमें 4 जोड़ दो, 11 और 4 15, 15 नंबर पर ओ आएगा। तो ओ मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। बेहतरीन लेवल का सवाल है, ठीक है मेरे भाई, बेहतरीन लेवल का सवाल है। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बेहतरीन लेवल का सवाल है, बता दो आंसर क्या होगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, देखो यहाँ पर 8 के बाद में 6, अब 8 से मैं 6 कैसे ला सकता हूँ, तो फिर 6 से मुझे दोबारा 8 लाना है, फिर 8 से मुझे 14 लाना है। तो ये कुछ मामला गंभीर सा नहीं है क्या मेरे भाई, ठीक है। ये जो मामला है वो कुछ गंभीर सा नहीं है। तो देखो कैसे ला सकता हूँ, ऐसे करो 8 को गुणा करो 0.5 से,
तो 8 को 0.5 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना, 4। फिर मेरे भाई 6 को गुणा करो किससे, 1.5 से, तो 6 को गुणा 1.5 से करोगे तो आंसर आएगा मेरे भाई तुम्हारा 9। ठीक है, आंसर आएगा कितना, 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा 9 आ जाएगा। तो फिर इससे कुछ फर्क पड़ा क्या हम लोगों के? ठीक है, तो लेकिन हमको तो लाना था 8 मेरे भाई, 8 दूनी 16। ठीक है, ऐसे कर लो और कर लो, 8 दूनी 16 करोगे तो 16 होगा। फिर मेरे भाई 14 गुणा में 2.5 कर दो। ठीक है, 14 गुणा में 2.5 करोगे, ठीक है, तो 14 दूना 28 और ये हो जाए कितना मेरे भाई, 35। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 6, इसमें से 1 घटाएंगे तो आंसर आएगा 8, इसमें से 2 घटाएंगे तो आंसर आएगा 14, इसमें से 5 घटाएंगे तो आंसर आएगा 30। ये तो गलत हो गया मेरे भाई। ठीक है भाई, तो अगला सवाल है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो 8 के बाद में 6, फिर 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 14, फिर 30। तो कैसे मैं इसका आंसर ला सकता हूँ? 8 से मुझे 6 लाना है, तो 8 का आधा होता है 4 में 2 जोड़ देंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 और 2 8। ठीक है, तो इस तरीके से कर लो इसको। देखो, 8 को अगर मैं आधे से गुणा कर दूँ, आधा बोलूँ तो मैं 0.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना सर, ये 4 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 6। तो आ गया 6। फिर 6 को देखो, आधा का दुगुना होता है 1, तो 6 1 कम 6, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 8। फिर 8, ठीक है, आधा फिर 1, अब की बार 1.5 से गुणा करो, 1.5 से गुणा करेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 14, जो कि है। फिर मेरे भाई 14, देखो आधा फिर 1 फिर 1.5, अब मेरे भाई 2 से गुणा करो तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 30। अब मेरे भाई देखो, आधा 1 1.5 2, अब 2.5, तो मेरे भाई 30 को गुणा करेंगे किससे, 2.5 से। तो 30 को 2.5 से गुणा करेंगे, 30 दूनी 60 और 5 15 होता है 75। इसमें भी 2 जोड़ा, 2 2 2, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 77। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो लॉजिक मेरे भाई क्या था कि पहले तो हमने देखो आधे से गुणा किया, फिर 1 से किया, फिर 1.5 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2.5 से किया, और राइट आंसर, ठीक है भाई, फिर 2 2 जोड़ दिया, 77 हो गया।